नमस्कार दोस्तों, क्या दुनिया एक बार फिर से 2020 जैसे सन्नाटे की तरफ बढ़ रही है? लेकिन इस बार इसका कारण कोई वायरस नहीं है, बल्कि बारूद की गंध और तेल की किल्लत है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के रगों में दौड़ने वाले ईंधन को रोक दिया है। हालात ये हैं कि कई देशों ने पेट्रोल पंपों पर पोस्ट तैनात हैं, तो कई सरकारों ने वर्क फ्रॉम होम और शॉर्ट वर्क वीक का ऐलान कर दिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक युद्ध ने फिलीपींस से लेकर वियतनाम और श्रीलंका तक हाहाकार मचा दिया है। क्या हम एक अघोषित लॉकडाउन, अनऑफिशियल लॉकडाउन में प्रवेश कर चुके हैं? चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अपन ऊर्जा संकट और फिलीपींस में इमरजेंसी घोषित होने की तरफ। सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि फिलीपींस से ऊर्जा की भारी कमी और आसमान छूती महंगाई के कारण वहां की सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल, नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि अब वहां पर बिजली और ईंधन का इस्तेमाल सरकार के कड़े नियंत्रण में होगा। उद्योगों को बिजली की कटौती झेलनी पड़ रही है और आम जनता के लिए तेल की एक एक बूंद के लिए मीलों लंबी कतारें खड़ी हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं थमा तो फिलीपींस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। अब बढ़ो आप दक्षिण कोरिया, वियतनाम और एयरलाइंस की तरफ बढ़ते संकट की ओर। संकट सिर्फ फिलीपींस तक सीमित नहीं है। विकसित देश जैसे कि दक्षिण कोरिया भी अब ऊर्जा आपातकाल की राह पर खड़ा है। वहां की सरकार ने गैर जरूरी बिजली खपत जो है उस पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर दी है। वहीं वियतनाम से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि वियतनाम में ईंधन की कमी और बढ़ते खर्चों के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई मार्ग, एयरलाइन रूट्स को जो है बंद कर दिया है। यानी अब चाहकर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर नहीं कर पाएंगे। एविएशन सेक्टर के लिए सबसे बड़ा झटका है। थाईलैंड और श्रीलंका की बात करूं तो काम करने के जो तरीके हैं उनको वहां की सरकारों ने बदल दिया है। ऊर्जा बचाने के लिए अब देश अपने कामकाजी कल्चर को बदल रहे हैं। थाईलैंड ने आधिकारिक तौर पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लागू कर दिया है, जो कोविड के समय लागू किया गया था पूरी दुनिया में। वही थाईलैंड में अभी लागू हो गया है। इसकी घोषणा वहां की सरकार ने आज कर दी है ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम चलें और तेल की बचत हो सके। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी तरफ आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे श्रीलंका ने एक और कड़ा कदम उठाया है। श्रीलंका ने 4 दिवसीय कार्य सप्ताह, जिसको 4 डे वर्क वीक बोल सकते हैं, लागू कर दिया है। यानी कि सप्ते में आपको 4 दिन काम करना पड़ेगा, बाकी आप काम नहीं कर पाएंगे, ताकि सरकारी दफ्तरों और परिवहन में लगे ईंधन और बिजली को बचाया जा सके। ये संकेत है कि दुनिया अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। आपकी सरकार भले ही आपको कितनी भी मीठी गोलियां दे दे, लेकिन दुनिया की हकीकत कुछ और बयां कर रही है। और ऐसा ही नज़ारा
पिछले 2 दिनों में संसद में देखने को मिल रहा है कि आप आने वाले समय के लिए एकजुट हो जाइए ताकि आपको टाइट किया जा सके, वो इसी वजह से बताया जा रहा है। अगर हम इन सब कड़ियों को जोड़ते हैं परस्पर, तो फ्लाइट्स का बंद होना, घर में काम करना, बिजली की कटौती और सड़कों पर लंबी लाइनें, तो ये किसी लॉकडाउन से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लॉकडाउन किसी आदेश से नहीं बल्कि एक मजबूरी से पैदा हुआ है। जल डमरू मध्य, जिसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहा जाता है, जैसे महत्वपूर्ण सप्लाई रूट पर खतरा पैदा कर दिया है और उसके कारण दुनिया का 1/3 से जो तेल वहां से गुजरता था, अब उसका रास्ता बंद हो चुका है। अगर ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है तो आने वाले दिनों में यह अघोषित लॉकडाउन और भी सख्त और टाइट हो जाएगा। दोस्तों, ऊर्जा संकट की आहट भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। क्या हम वैकल्पिक ऊर्जा की अल्टरनेट एनर्जी के लिए बिल्कुल तैयार है या फिर हम इसी तरह युद्धों में बंधक बने रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% इसका असर पड़ने वाला है भारत पर भी। तो आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि दोस्तों हम इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक तूफान के मुहाने पर खड़े हैं आज। पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया और इंटरनेशनल गलियारे में एक ही शब्द गूंज रहा है, वो है अघोषित लॉकडाउन। और इस बार आपको इसकी वजह तो समझ में आई गई होगी, वजह क्या है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो इसका सेंटर बना हुआ है और अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है अभी वर्तमान में, जहां से वापस लौटने का रास्ता धुंधला नजर आने लगा है। आपकी गाड़ी का पेट्रोल, आपके घरों की बिजली और यहां तक कि आपके काम करने का तरीका भी बदलने वाला है जल्दी, क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया का लगभग 20 से 30% जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था। अगर ये ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है, जैसा कि उसने चेतावनी दे रखी है, तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी और उसका सबसे बड़ा मतलब ये रहेगा कि तेल की जो कीमतें हैं उसमें आग लगेगी। तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और खाने पीने की चीजों से लेकर हर सामान्य सामान जो उसकी कीमतें बढ़ने वाली है। इसी को हम कहते हैं आर्थिक मंदी की शुरुआत, जो कब आई थी 1929 के अंदर, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा था। अब आप देखिए, 4 दिन का सप्ताह घोषित करना, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लागू करना, एयरलाइंस को बंद कर देना, किस ओर इशारा कर रहा है? और भारत में वैसे ही गैस की किल्लतें हो रही है। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, गैस का सिलेंडर जो अब तक 14 kg का आता था, उसको 10 kg का कर दिया गया है। 10 kg ही मिलेगा अब आपको गैस, उसके लिए भी आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बिजली बचाने के लिए ऑफिस और फैक्ट्रियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खोलने पर विचार किया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। तो ये कोई आधिकारिक पाबंदी नहीं है, बल्कि मजबूरी में किया गया एक फैसला है, इसलिए इसको अपन अनऑफिशियल लॉकडाउन की संज्ञा दे रहे हैं। अगर आप ऐसा होता है तो जरूरत की सारी चीजें जो तेल से जुड़ी हुई हैं, जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, सब महंगे होने वाली है। मैं आपको कल ही का वाक्य बता देता हूं। कल बूंदी के अंदर ये जानकारी आई थी मेरे पास कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, जल्दी से जल्दी जाकर के अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा लीजिए। तो ये कंडीशन है। आपने देख रखा होगा कि देश में हर राज्य के अंदर गैस के लिए लाइनें लगी हुई हैं, बड़े बड़े होटल्स बंद कर दिए गए हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आम लोग जो गांव में रह रहे हैं उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है शहर में रहने वाले लोगों को। तो अब आप बताइए, इस युद्ध में दुनिया के लिए जो भी नया चैलेंज लेकर आया है, तो क्या हम इस दुनिया के नए चैलेंज के लिए तैयार हैं? जहां बिजली कटौती, महंगा राशन और घर से काम करना हमारी एक नई हकीकत होगी। यह संकट अब सिर्फ 2 देशों का नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की अर्थव्यवस्था पर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये आपको लगता है कि कूटनीति से इस युद्ध को रोका जा सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देकर जाना आप।
और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।